ये है परदेसी मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं PMG न्यूज, खबरों में दम। सबसे पहले हम। क्या आप अपने बच्चों की शिक्षा और करियर को लेकर चिंतित हैं? आज ही विजिट करें ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल, नजदीक दड़बा कला बस स्टैंड, रूपाना रोड, मानक दीवान। आचार्य JB कृपलानी जी की याद में व्याख्यान का आयोजन। केरल के राज्यपाल महामहिम आरिफ मोहम्मद खान रहे मुख्य अतिथि। आचार्य JB कृपलानी जी की याद में हर वर्ष की तरह एक व्याख्यान का आयोजन उनकी याद में किया गया, जिसमें आचार्य JB कृपलानी ट्रस्ट के अध्यक्ष और प्रबंध न्यास अभय प्रताप ने बताया कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केरल के राज्यपाल महामहिम आरिफ मोहम्मद खान रहे। उन्होंने बताया कि आचार्य JB कृपलानी जी महात्मा गांधी के सबसे करीबी सहयोगियों में से एक रहे हैं और वो अकेले ऐसे राजनेता थे जो सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए। कार्यक्रम की शुरुआत में राज्यपाल के द्वारा दीप प्रज्वलित किया गया और रामधुन के साथ ही इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल को खादी की शॉल भेंटकर उनका स्वागत किया गया और अंत में राष्ट्रगान के साथ इस कार्यक्रम का समापन हुआ। गुरुग्राम से रेखा P वैष्णवी की ये विशेष रिपोर्ट। अभय प्रताप जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। सर, जानना चाहेंगे आज जो JB कृपलानी जी के बारे में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, क्या मुख्य वजह रही और किस बारे में ये कार्यक्रम हुआ था, कृपया बताएं। ये आचार्य JB कृपलानी स्वतंत्रता संग्राम के बहुत बड़े नेता रहे हैं। महात्मा गांधी के सबसे महत्वपूर्ण 2-4 सहयोगियों में वो हैं और सबसे पुराने सहयोगी रहे हैं। मतलब महात्मा गांधी के साथ चंपारण सत्याग्रह 1917 के साथ ही वो महात्मा गांधी के साथ लग जाते हैं और तब से आजीवन लगे रहते हैं। तो उनकी स्मृति में आज़ादी के बाद भी उनका लंबा जीवन रहा है। 1982 में उनका निधन हुआ है और आज़ादी के बाद भी अपने उन्हीं आज़ादी के मूल्यों को लेकर के वो संघर्षरत रहे अंतिम समय तक। बहुत बार सांसद भी रहे और बहुत बार पीड़ितों का मुद्दा उठाया उन्होंने। बहुत बार देश के जरूरी मुद्दे जो और कोई नहीं उठा सकते थे वो कृपलानी जी उठाते थे। ऐसे कृपलानी जी की याद में हमारा ट्रस्ट, ये कृपलानी जी की स्मृति में बनाया गया ट्रस्ट है। हम लोग प्रति वर्ष ये नियमित कार्यक्रम है, साल में एक बार हम लोग स्मृति व्याख्यान का एक कार्यक्रम करते हैं। वो अमूमन हम लोग मार्च के महीने में करने की कोशिश करते हैं। कभी कभी वो अप्रैल में भी मुख्य अतिथि जिसको बनाते हैं उसके समय और सुविधा के अनुसार कभी कभी आगे पीछे थोड़ा करना पड़ता है और उसी तरह के उनके विचारों के अनुरूप ही कोई मुद्दा भी रखते हैं, विषय भी उसी के अनुरूप रखते हैं। कांग्रेस के सीट पर जाने के पश्चात उन्होंने छोड़ दी थी कांग्रेस, तो ऐसा क्यों हुआ? कांग्रेस से उनका मोह भंग हुआ। कांग्रेस के शीर्ष पर वो थे। वो एक कांग्रेस 1947 आज़ादी के पहले की कांग्रेस और एक कांग्रेस आज़ादी के बाद की। एक कांग्रेस आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाला एक संगठन है राष्ट्रव्यापी, और दूसरी कांग्रेस जो आज़ादी के बाद तब्दील हुई वो एक राजनीतिक दल में तब्दील हुई। वो चुनाव लड़ना, सरकार बनाना और सरकार के जरिए सारा काम करना उसका उद्देश्य हुआ। कहा जाता है कि जीत के बाद मोती भ्रष्ट हो जाती है, तो क्या ऐसा कह सकते हैं कि ऐसा कुछ हुआ था जिस वजह से? अब ऐसा नहीं कह सकते, ये कहना जरा हल्की बात होगी, क्योंकि उस समय जो भी राष्ट्रव्यापी जो राष्ट्रीय स्तर के नेता थे, वो नेहरू हो, पटेल हो, जो भी हो, सब राष्ट्र के लिए समर्पित लोग थे। हाँ, आप आइए, बताएं। हमारा राष्ट्रीय दायित्व है हम उन लोगों को याद करें जिन्होंने हम इज्जत के साथ आज़ादी में रह सकें, उसके लिए उन्होंने बलिदान दिया, त्याग किया, तपस्या की, मेहनत की। हमारा राष्ट्रीय दायित्व। मैं आचार्य कृपलानी के स्मृति में जो ये न्यास है जिन्होंने ये आयोजन किया है, मैं उनको साधुवाद देता हूँ, उनको धन्यवाद कहता हूँ इस कार्यक्रम। क्या आप अपने बच्चों की शिक्षा और करियर को लेकर चिंतित हैं? तो अब आपकी चिंता दूर करने और शिक्षा के संबंधित क्षेत्र में जबरदस्त क्रांति लेकर आया है ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल, जो कि CBSE से स्थायी मान्यता प्राप्त है। नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षा दिलवाने और बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए आज ही विजिट करें ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल, नजदीक दड़बा कला बस स्टैंड, रूपाना रोड, मानक दीवान, जो बच्चों को स्कूली शिक्षा के साथ साथ अतिरिक्त समय देगा, जिससे कि बच्चों को ट्यूशन की जरूरत अब नहीं होगी। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ डॉक्टर और इंजीनियर की तैयारी करवाई जाएगी।
साथ ही तीसरी से 8वीं तक के बच्चों को स्कूली शिक्षा के साथ साथ सैनिक और मिलिट्री और नवोदय स्कूल की तैयारी भी हमारे यहाँ करवाई जाएगी। कक्षा 9वीं से 12वीं के बच्चों को एनसीसी की सुविधा और आर्मी की फिजिकल की तैयारी भी करवाई जाएगी। शिक्षा वीजे पर विदेश जाने वाले बच्चों को 11वीं 12वीं के साथ ही आईलेट्स की तैयारी करवाई जाएगी। तीसरी से 12वीं तक के बच्चों को ही पढ़ाई के साथ साथ अलग अलग कोच द्वारा क्रिकेट, वॉलीबॉल, आर्चरी व एथलेटिक्स की तैयारी भी हमारे स्कूल में करवाई जाएगी। यहाँ सिर्फ 100 सीटें उपलब्ध रहेगी, साथ ही हॉस्टल सुविधा भी हमारी तरफ से दी जा रही है। तो आज ही विजिट करें और अपने बच्चे का भविष्य बनाएं। ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल, मानक दीवान, रूपाना रोड, 8929551111 पर आज और अभी संपर्क करें। अब साथ मिलकर बदल देते हैं गेम को, बस खुद पर रखो विश्वास। स्काईलार्क बैटरी, चेंज योर लाइफ। आज ही संपर्क करें सुभाष सोनी, विश्वकर्मा ऑटो इलेक्ट्रिक वर्क्स, सिरसा रोड, जमाल।